प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहे। सभी के बच्चों को ब्लेस करें, उन्हें सद्बुद्धि दे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ देर पहले मैंने जब फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू किया तो पहले ही मुझे ये एक वीडियो का थंबनेल में ये मिला कि पुत्र, मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेने वाला हूँ, तो इस सत्संग को नज़रअंदाज मत करना। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि गुरुपा अगर आप हमें ना संभालते, अगर आप हमारी ज़िंदगी में ना आते, हम कब का ख़त्म हो गए होते। अभी भी इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ नेगेटिव फील हो रहा है कुछ, पर वो क्या है ना, कुछ समय के लिए है और वो उस नेगेटिविटी को आप काट रहे हैं गुरुपा। मुझे समझ में आ रहा है। जैसे कि अभी मुझे फिर से अचानक से ठंड लग गई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और ठंड लगने के साथ साथ मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, और कफ के साथ थोड़ा हल्का सा ब्लीडिंग भी हुआ, पर वो लगातार नहीं रहा, कुछ ही घंटे था। उसके बाद अभी तो देख रही हूँ नॉर्मल हो गया है। पर जब भी ऐसा होता है डर लगने लगता है, और ये ब्रीदिंग, उसके साथ साथ अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है तो डर बढ़ जाता है। पर गुरुपा ने वो कष्ट काटा है, मुझे पता है, और ये सब नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। हाँ, अभी मुझे कल देखिए, मैं अपने बेटी को मतलब, हाँ संगत जी, एक और भूल मुझसे हो जा रही थी आज कई दिनों से। तो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग के द्वारा कल सुनाया कि पुत्र, ये जो शाम को 6 बजे के अंदर उठ जाना, अपने बच्चे को भी उठा देना, घर में सोना नहीं 6 बजे के, मतलब 5:30 बजे से, हाँ 5:30-6 बजे के बाद से नींद नहीं लेना। उस वक्त उठ जाना है और घर में संध्या दंड करना है, दिया बाती जलाना है, हाँ मंत्र जाप चला देना है, पर सोना नहीं है। क्योंकि उस वक्त अगर सोते हो तो दरिंदगी घेर लेती है, बीमारी घेर लेती है, नेगेटिविटी और ज़्यादा हावी होने लगती है। हाँ, क्योंकि शाम को टाइम वो जो एक सत्संग में मैंने सुना कि तेरे घर के गेट के पास एक काला साया खड़ा है। हाँ, तो वो नेगेटिविटी एंट्री करने की कोशिश कर रही है। अब अगर उस टाइम हम शाम के टाइम अगर सोते रहते हैं लाइट ऑफ करके, तो क्या होगा, वो नेगेटिविटी हम पे हावी कर जाएगी। पर अगर हम उसी वक्त दिया बाती जलाते हैं, उठ जाते हैं, हाँ, तो
क्या होता है, वो नेगेटिविटी वहीं से भाग जाती है। और ऐसा शाम को अगर नहीं उठते हैं, नहीं दिया बत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है, पैसे की तंगी आती है, बिजनेस में लॉस होता है, अच्छे से कारोबार नहीं बनता। तो ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी गए, आज 2 ढाई महीने हो गए हैं। तो उनको थोड़ा पैसे की दिक्कत आ गई है। अब उन्हें पैसा भी भेजना रहता है, ऐसे में अगर पैसे की दिक्कत है तो वो क्या करें। तो गुरुपा ने ये हिंट दिया कि पुत्र शाम के टाइम दिया बाती जलाना शुरू कर दे। मैं ये करती थी, पर कभी कभी क्या है ना, हमारा रूटीन चेंज हो जाता था। तो अब अकेले यहाँ रहते हैं, तो बेटी को स्कूल देना, ले आना, फिर खाना बनाना, फिर उसको पढ़ाना, हाँ, फिर ये सब काम करते करते ना मेरा उधर 5 बज जाता था। फिर उसके बाद तो थोड़ा सोने जाती थी, तो उठते उठते कभी कभी 7-8 बज जाते थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि 7-8 बजे तुम उठ के दिया बाती जलाओ। तो कभी कभी क्या होता था, मेरा हो ही नहीं पाता था। जब खूब ठंड रहती थी तो नहीं हो पाता था। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुपा ने ऐसा बोला कि वही शाम का टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस वक्त लाइट जला के रखना, दिया बाती जलाना और नींद नहीं लेना। तो कल मैंने डिसाइड किया, मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए, बेटी को दोपहर को जल्दी से खिला के सुला दिया, जिससे कि जल्दी उठ पाए। 6 बजे के पहले उठ गई मैं, और अपने बेटी को भी उठाया। वो नहीं उठ रही थी, पर मैंने कहा नहीं बेटा, उठना है, गुरुपा ने कहा है, इस वक्त सोना नहीं है। फिर मैंने संध्या दिया, दिया बाती जलाया। और रात को क्या हुआ संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ हुआ। मैं जब सोने गई ना, बेटी के साथ 10-15 मिनट बात करने के बाद वो सो गई, तो उसके बाद मैं भी सो गई। बस उसी वक्त उधर मेरे मायके में काली पूजा हो रहा था, मेरे बड़े ताऊ के यहाँ। काली पूजा था, रात को होता है। तो मम्मी जब वहाँ से फिर मुझे भी अफसोस हो रहा था कि मैं होती तो वहाँ आज काली पूजा में मैं उपस्थित होती। पर क्या है ना कि हम बेटी के पढ़ाई के कारण मुझे जल्दी से आना पड़ा, हाँ, तो मैं इसीलिए नहीं जा पाई। पर ये सब सोच रही थी, फिर मैं सोचती काली माँ, जब मैं बेटी को स्कूल से देने लेके आती हूँ, तो रास्ते में ही माँ काली का मंदिर पड़ता है। पर वही है, समय के अभाव जा नहीं पाती हूँ। मन ही मन माँ को शरण कर लेती हूँ, कहती हूँ माँ तुम तो मेरे मन में हो, तुम मेरे दिल में हो। अब भी मैं व्यस्तता के कारण नहीं जा पा रही हूँ। पर देखिए संगत जी, कल क्या हुआ, रात को मम्मी काली पूजा से फिर के आई, तो उन्होंने मुझे एक मिस कॉल किया। वो सोची कि अगर मैं उठी रही होंगी तो मैं कॉल करूँगी, और अगर मैं सो गई होंगी तो मैं कॉल नहीं करूँगी, इसलिए उन्होंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हाँ, तो 1-2 बार मिस कॉल उन्होंने किया। मैंने देखा, पर अब मैं सोच रही इस वक्त अगर मैं मम्मी से फ़ोन करूँगी तो बेटी उठ जाएगी, सुबह बात कर लूँगी। यही सोच के मैंने फ़ोन नहीं किया। और जब मैं सोई ना, तो नींद उतने भर में नींद में क्या देखती हूँ कि एक ऐसे जगह में हूँ सपने में, कि कहीं ऐसी जगह गई हूँ जहाँ पे ना बहुत सारे औरतें हैं। वो फूल का डाला लेके वो वहाँ पे पहुँची हैं, सभी रख रही हैं। हाँ, और मैं क्या देखती हूँ, फूल के डाले में क्या है, वो माला है। कौन सा माला, जो माँ काली को चढ़ाया जाता है, हाँ, वो गुड़हल के फूल का जो माला होता है, तो उसको उस माले को चढ़ाया जाता है ना माँ काली को। तो सभी उसी फूल के डाले में वो गुड़हल के फूल का माला है। मैंने ऐसे देखा गौर से। अच्छा, उसके बाद क्या देखती हूँ कि लोग सब आ रहे हैं, और वहाँ पे एक माँ काली का मूर्ति है। मैं शायद आप क्लियर मैंने नहीं देखा, अब सब मैंने देखा, माँ काली का मूर्ति है,
और वो कुछ स्काई ब्लू कलर में है। माँ का जो मूर्ति है डीप स्काई ब्लू कलर में। हाँ, और अचानक क्या मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे, बहुत छोटे-छोटे बच्चे, और सब लेटे हुए थे। सबके ऊपर एक चादर डली हुई थी। हाँ, वो दिख नहीं रहे थे। पर जब मैं काउंट करती हूँ तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते ही जा रहे थे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इसी में क्या है ना, एक छोटी सी बच्ची को मैं उसको उठा लेती हूँ। जब मैं उठाने जाती हूँ अचानक से मुझसे गिर जाती है और उसके कमर में लग जाता है। और वो इतनी छोटी थी कि वो कमर में हाथ दे के मतलब मुझे बताना चाह रही थी कि मुझे कम दर्द है, कमर में दर्द हो गया है। तो वो बहुत रोने लगी। मैंने उसको गोद में लिया, मैंने उसे पप्पी लेना शुरू किया। मैंने काफ़ी उसे कमर में ऐसे मैं मलने लगी। हाँ, तो ऐसे धीरे-धीरे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे उसका दर्द कम हुआ। बच्ची धीरे-धीरे रोना बंद कर दी। वो बच्ची थी और वो मुझे फिर बाद में पप्पी देने लगी बहुत। मैं भी उसे प्यार करने लगी। हाँ, तो बस इतना मैंने देखा। और बस उसके बाद जब मम्मी का फ़ोन आया तो मेरी नींद टूटी। मतलब उन्होंने मिस कॉल किया। तो जब मैंने कहा, ये मैंने मन सोच रही थी, ये देखो माँ काली ने मुझे दर्शन दे दिया। न ज़रूर ही माँ काली ने जब माँ काली मेरे सपने में आई है तो ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट मेरा रहा होगा, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी रही होगी, जो कि माँ काली गुरुपा ने माँ काली के रूप में दर्शन दिया और वो कष्ट मेरा काटा। तो इसके लिए गुरुपा माँ काली आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।